नौतपा खत्म हुए 2 दिन गुजर जाने के बाद भी शहर इंदौर में गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही है और कड़कड़ाती गर्मी के चलते लू के थपेड़े अल सुबह से देर शाम तक चलते रहते हैं। लू के थपेड़ों की चपेट में आने वाले मरीज सर दर्द, बदन दर्द, बुखार और उल्टी से परेशान है। महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय के मेडिसिन विभाग के चीफ डॉक्टर वीपी पांडे के अनुसार अनुमान से ज्यादा इस तरह के मरीज सामने आ रहे हैं। आने वाले मरीजों और इससे बचाव के तरीकों को लेकर विस्तृत जानकारी डॉक्टर पांडे ने मीडिया से साझा की है। मुद्दे पर दरअसल नौतपे के बारे में तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि नौतपा तो हमारी एक शास्त्रों और पंचांग के हिसाब से निर्धारित तारीख रहती है कि इन तिथियों में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है और इन तिथियों में गर्मी में हम अपनी तरफ से उसकी विशेष तैयारी करके गर्मी से बचने के प्रयास भी कर लेते हैं। मगर जैसा कि हम सभी पिछले 1-2 वर्षों में देख रहे हैं कि जो भौगोलिक स्थिति के साथ में जो वातावरण में परिवर्तन आया है, जो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है या ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा होती है, उसका ही असर है कि इस समय नौतपा के पूरी तरह से चले जाने के बाद भी असली गर्मी अपना रूप दिखा रही है। दरअसल इसका सीधा असर है जो वैश्विक परिस्थितियाँ बदली हैं उसी कारण से। अगर हम मान के चलते हैं कि नौतपा के बाद एकदम से मौसम ठीक हो जाएगा तो यह हमारे पूर्वानुमान को पूरी तरह से झुठला दिया है और इस समय की गर्मी पहले की गर्मी से बहुत ज़्यादा तेज है। हमको इस समय रोज ही अपने आसपास के वातावरण को देख करके ही दिन का कार्यक्रम निर्धारित करना चाहिए। इस गर्मी में हमको निकलने के लिए ज़्यादा तैयारियां करनी पड़ेंगी। अधिकतर मरीजों को जो हम लोग देख रहे हैं वे घर से बाहर घूमने फिरने की तैयारी भी कर चुके होते हैं, बाहर खाना पीना भी करते हैं, शादी ब्याह में जाकर के ज़्यादा खाना पीना भी हो रहा है, जिसके कारण से लोगों में अधिकतर सिर दर्द, मानसिक असंतुलन, कन्फ्यूजन, कमज़ोरी लगना, चक्कर आना, यहाँ तक कि उल्टी और दस्त की शिकायतें बहुत ज़्यादा मरीजों को देखने में आती हैं। ऐसे में हम यह ध्यान रखें कि घर से निकलने के पहले हमारा शरीर अच्छी तरह से हवादार वस्त्रों से ढका हुआ हो ताकि हवा के संपर्क में हम सीधे ना आए। दूसरा, सिर का तापमान बढ़ने से रोकने के लिए या तो छाते का इस्तेमाल करें। छाते का इस्तेमाल हम देख रहे हैं आजकल बहुत ही कम हो गया है, तो कम से कम कैप को इस्तेमाल कर सकते हैं या छायादार जगह पे ही रहें। धूप में अनावश्यक निकलने से रुकें। अनावश्यक से मतलब है कि अगर अत्यंत आवश्यक ना हो धूप के समय ही बाहर निकलना है। जो काम सुबह या शाम के समय किए जा सके उनको करें। अपने साथ में समुचित मात्रा में पानी रखें। नींबू और नमक का जो ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन रहता है इसको हम हमेशा अपने साथ में रखें। और अगर हमको लगता है कि ज़रा से भी हमको प्यास ज़्यादा लगनी शुरू हो गई है या हमारी मानसिक स्थिति के हिसाब से मुझे थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं जिस जगह पे जाकर के जो बोलना चाहता हूँ वो ढंग से काम नहीं कर पाऊँगा, तो हम रुक जाएं, समुचित मात्रा में पानी पिएं, हम साथ में ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन को लें। और अगर किसी भी प्रकार से बुखार बढ़ना शुरू होता है तो उसके लिए बुखार को रोकने की दवा तत्काल ले लें। ज़्यादातर केसेस में अगर लू ही लगती है तो उसमें तापमान बढ़ने का कारण जो हम ऐसा ही समझ सकते हैं कि इस समय जो हम जिसके लिए उम्मीद नहीं करते थे इतने मरीज आ सकते हैं उस संख्या में मरीज आ रहे हैं, तो यह तो हमेशा से संभावित रहता है। वैसे मैं शकील साहब को बताऊंगा कि कई साल पहले अगर आप ध्यान दें 15 से 20 साल पहले जो लू लगने पे हमारे पास एक समाचार आया करते थे कि उड़ीसा में लू लगने से 15 लोगों की मृत्यु हो गई, या हमारे मध्य प्रदेश के क्षेत्र में भी गुना, शिवपुरी, भिंड वाला जो क्षेत्र था वहाँ पर कई लोगों की लू से मृत्यु हो जाती थी। उस प्रकार की घटनाएं अभी कम हो रही। इसका कारण यह भी है कि लोगों की अधिकतर 4 पहिया गाड़ियों में एयर कंडीशनर्स लगे हुए हैं, लोगों के घर में कूलर और एसी भी हैं और अधिकतर लोग अब इन गाड़ियों में सफ़र कर रहे हैं जिसमें एसी लगा हुआ है। एसी लगे रहने से इसकी संभावना कम हो जाती है। हालांकि इस समय अधिकतर लोग लू से प्रभावित वही हो रहे हैं जो कि इतने बढ़े हुए तापमान में भी घर से बाहर निकल। खुलासा प्लस इंदौर से शकील शेख की रिपोर्ट।